एवरीवन, ये हिस्ट्री टेस्ट सीरीज का 25वां पार्ट है और सबसे पहले हम लोग 24वें पार्ट का उत्तर करते हैं। तो पहले का उत्तर है महाकश्यप, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्षता इन्होंने की थी। दूसरे का उत्तर है सम्मेद शिखर, पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध माना जाता है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर है राजगिरी, प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी यानी राजगीर में हुई। और चौथे प्रश्न का उत्तर है चैत जो है बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है। और पांचवें प्रश्न का उत्तर है जैन धर्म, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक धारणा, ये त्रिरत्न जैन धर्म का है। छठे प्रश्न का उत्तर है जमाली, प्रथम शिष्य थे महावीर के। सातवें प्रश्न का उत्तर है हिंद यूनानी, भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज्यादा योगदान हिंद यूनानी का था। आठवें प्रश्न का उत्तर है मखली गोसाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नौवें प्रश्न का उत्तर है पूर्वकालिक, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है 14 पर्व है, 14 पर्व। 10वें प्रश्न का उत्तर है कुशीनगर, महात्मा बुद्ध की मृत्यु निधन कुशीनगर में हुई। चलिए फिर से लेते हैं प्रश्न। तो पहला प्रश्न है स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? दूसरा प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तीसरा प्रश्न, बौद्ध शिक्षा का केंद्र, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? चौथा प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहां स्थित है? यह आ चुका है आपको कई बार। पांचवा प्रश्न, वो कौन था जो बौद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? छठा प्रश्न, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख किससे संदर्भित है? सातवां प्रश्न, वसुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? और आपको कुछ बातें बता दें जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबसे पहले सर्वप्रथम जी के 1 से 105 तक की तैयारी आप कर लें। आप रजिस्टर में बना करके बाज़ाब्ते लिखें, याद करें और फिर वीडियो देखें पीछे की और बार बार प्रैक्टिस करें। सीरियल वाइज वीडियो देख करके प्रैक्टिस करें कि आपको कितना आता है। ऐसा करने से आपको क्या होगा, आप जी के 105 तक कर लें और करेंट 1 to 50 अगर लिख सके तो लिख लें, नहीं तो उसको तो आप देख के सुन करके याद करके हो जाएगा। इससे करने से ये होगा कि आपको एक संपूर्णता का एक एहसास होगा। आपके सिलेबस को कवर किया गया है होलिस्टिक अप्रोच में ताकि आप सिलेबस को टच कर सकें। और इससे क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट डेवलप होगा कि आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे हैं। और आप उसके बाद प्रैक्टिस करते रहेंगे क्योंकि सारी बातों को समाहित किया गया है जी के 1 से 105 में। अगर वो कर लेते हैं और करेंट कर लेते हैं और बाकी टेस्ट सीरीज ये चलती रहेगी टिल द डेट ऑफ एग्जाम, जब तक आप कामयाब नहीं होते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा और आप ज़रूर कामयाब होंगे। ये आप ही के पर्पस के लिए तैयार की गई है। तो पूरा कोर्स है, उसको अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा। आपको कोई बोलता है कितनी तैयारी की आपने, कितना % आपका हुआ सपोज, तो आप कहेंगे हमारी तैयारी पूरी है, हमने पूरे सिलेबस को टच किया है। तो उसका ये फ़ायदा है। तो चलिए 8वां प्रश्न, और आप बताएं कि बौद्ध संगीतियों का सही
बौद्ध संगीति कहाँ प्रथम कहाँ हुई, द्वितीय कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ और चौथा कहाँ हुआ, उसका वर्णन करना है आपको। और 9वां प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? 10वां प्रश्न, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सबका आप उत्तर करें और कमेंट बॉक्स में उत्तर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।